गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखा है अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। The two conductors have charges Q and minus Q with potential difference delta V is equal to V1 minus V2 between them. The total charge of the capacitor is zero. तो देखिए समझते हैं इसको। देखिए कैपेसिटर हमारे पास एक सिस्टम है दो कंडक्टर्स का, यानी जो कैपेसिटर बना हुआ होता है उस वो आपका दो कंडक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है। और वो उन दोनों कंडक्टर के बीच एक जो है एक सेपरेशन मिलता है। यानी हमारे पास दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, कैसे भी शेप के दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, शेप मैटर नहीं करेगा। तो किसी भी शेप के हम दो कंडक्टर ले लें और उन्हें हम ऐसे पास पास रख दें कुछ डिस्टेंस पे, तो हमारे पास जो होल सिस्टम बना वो हमारे पास एक कैपेसिटर का एक सिस्टम बन गया। क्लियर। फर्दर इसमें दे रखा है दे टू कंडक्टर्स हैव चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी उन दोनों कंडक्टर्स में से एक कंडक्टर पर चार्ज होगा प्लस में क्यू और दूसरे पर होगा उतने ही अमाउंट का लेकिन नेगेटिव में होगा क्यू चार्ज आपका। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों कंडक्टर्स के बीच वो आपका दिया जाएगा डेल्टा वी से, जो कि बराबर होगा V1 माइनस V2। यहाँ पे V1 क्या है, यहाँ पे V1 है जिस कंडक्टर पर Q चार्ज है उसका पोटेंशियल, और V2 क्या है, V2 जिस कंडक्टर पर माइनस Q चार्ज है उसका पोटेंशियल। क्लियर। ओवरऑल अगर हम अपने पूरे सिस्टम का चार्ज देखें तो हमें जीरो देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में दो कंडक्टर्स हैं, एक पर चार्ज है प्लस क्यू, एक पर चार्ज है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू माइनस क्यू ओवरऑल ऐड होकर के हमें जो है जीरो दे देगा। जो आपका नेट चार्ज होता है किसी कैपेसिटर का वो हमेशा जीरो होता है। यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर का एक सिस्टम बना रखा है, एक फिगर बना रखा है। ये मेरे पास पूरा एक कैपेसिटर का एक सिस्टम है जिसमें मेरे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर 1 एंड सेकंड कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 का जो चार्ज है दैट इज Q, कंडक्टर सेकंड पे जो चार्ज है दैट इज माइनस Q। दोनों के बीच एक डिस्टेंस है और पहले Q चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2। तो कैपेसिटर को हमने जो है इस तरीके से हमने जो है ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर हमारे पास दो कंडक्टर का सिस्टम होता है। आप कोई भी दो कंडक्टर ले लो, उन दो कंडक्टर्स को आप कुछ डिस्टेंस पर रख दो तो आपके पास एक कैपेसिटर बन गया। क्लियर। और एक को आप क्यू चार्ज दे दो, एक को आप माइनस क्यू चार्ज दे दो उतने ही अमाउंट का, तो दैट इज योर कैपेसिटर। फर्दर जो है इसमें हम कैपेसिटर से जो है एक क्वांटिटी को एसोसिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। समझते हैं कि कैपेसिटेंस आखिर क्या चीज है। तो देखते हैं यहाँ पे इन अ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी बिटवीन द कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू ऑन द कंडक्टर्स। अब देखिए कैपेसिटर में होता क्या है ना कि कैपेसिटर में जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर्स के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी इन दोनों कंडक्टर्स पे जो ये चार्जेस आ रखे हैं ये चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दैट इज डेल्टा वी। तो क्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वी के। तो यहां पे मैंने लिखा है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू या फिर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें जो है एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो यहां से आपका बनाइए Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। फर्दर यहां से जब मैं C निकालता हूं तो मेरा C निकल करके आता है भाई ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा। अब यहाँ पे आपका जो है C आया दैट इज द कांस्टेंट जो कि फिक्स है फॉर अ गिवन कैपेसिटर। ये C जो है आपका इसी को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। फर्दर इसमें देखते हैं हम C इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा V एंड Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना कि जो आपकी जो ये कैपेसिटेंस होती है किसी कैपेसिटर की वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है और दूसरा चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अब बात आती है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है और चार्ज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये डिपेंड किस पर करेगा, तो ये आपका डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो है सिर्फ आपके सिस्टम के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा
ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है कैपेसिटर के शेप पर, साइज पर और सेपरेशन पर डिपेंड करेगा। शेप मतलब कैपेसिटर आपका किस शेप का है। कैपेसिटर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। साइज मतलब वही आपका बड़ा है छोटा है, किस 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 साइज का आपका कैपेसिटर है। और सेपरेशन मतलब कि कैपेसिटर के अंदर जो आपके दोनों कंडक्टर्स हैं, ये दो कंडक्टर्स, इनके बीच सेपरेशन कितना है उस पर भी जो है आपका ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। जो कैपेसिटेंस है ये जो है इन दोनों कंडक्टर्स के बीच मीडियम क्या भरा है आपने उस पर भी डिपेंड करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनके बीच अगर एयर है मीडियम तो तब उसके कैपेसिटेंस अलग होगी, अगर लिक्विड है देन अलग होगी, वाटर है देन अलग होगी। तो यानी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच जो ये इंटरवेनिंग जो ये मीडियम आ रहा है इस पर भी जो है कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का डिपेंड करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, फर्दर हम इसमें जो है इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्कस। तो जो एसआई यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो होती है फैरड। और ये फैरड कहाँ से निकल करके आता है भाई? अभी हमने ऊपर देखा भाई सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। तो यहाँ से आपका सी इज इक्वल टू आएगा, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। और कूलॉम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। क्या है आपका? डेल्टा वी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। तो कूलॉम सी ओ यू एल ए एम बी, कूलॉम पर वोल्ट। ये आपकी कैपेसिटर की एसआई यूनिट है और इसी को ही हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैरड, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जो एसआई यूनिट होगी कैपेसिटर की वो होगी आपकी फैरड। फर्दर अगर मैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आता है m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। इसको भी आप जो है इस फार्मूले से डायमेंशनल फार्मूला को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई चार्ज की डायमेंशन फार्मूला रख देंगे आप यहाँ पे। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? AT। और यहाँ पे आप वोल्टेज का दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का आप जो है या फिर पोटेंशियल का आप यहाँ पे जो है डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपको जो है इजीली ये डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। फर्दर हम इसमें बात करते हैं सिंबल्स की, कैपेसिटर को फिजिकली सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि बैटरी के सिंबल में और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बैटरी का सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। बैटरी के सिंबल में एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, छोटी लाइन पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। लेकिन कैपेसिटर के सिंबल में दोनों लाइन आपकी बराबर लेंथ की बनेगी, ना बड़ी ना छोटी, दोनों की लेंथ आपकी बराबर होगी। तो ये आपका सिंबल है किसका? कैपेसिटर का। और अगर खाली ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये जो कैपेसिटर है वो फिक्स्ड, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स है। यानी उसकी कैपेसिटेंस को मैं जो है ना तो बढ़ा सकता हूं ना ही घटा सकता हूं, फिक्स है। लेकिन अगर मान लो इसके ऊपर मैं ऐसे एरो लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस फिक्स नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस को जो है मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। और कैपेसिटेंस को मैं कैसे कम ज्यादा करूंगा? भाई अभी हमने पीछे देखा कि जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? शेप पर, साइज पर और आपका सेपरेशन पर, इंटरवेनिंग जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उनको वेरी करा करके, इन चीजों को वेरी करा करके मैं जो है अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को वेरी वेरी कर सकता हूं। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। फर्दर आप कैपेसिटेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर दैट हाउ मच चार्ज इट स्टोर्स। यानी जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज सी, ये किसी भी कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। और ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, जो कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वो उतना अच्छा कैपेसिटर होगा, और जो जितना कम करता है वो उतना कम अच्छा होगा। मतलब कि वो भी अच्छा है लेकिन मतलब उतनी अच्छी उसकी पावर है नहीं, उसकी कैपेसिटेंस उतनी कम है। तो कैपेसिटेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हो फिजिकली कि कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस आपके किसी भी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की पावर है। क्लियर? ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिस्कस कर लिया है पूरा डिटेल में। फर्दर वीडियो में हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन वगैरह है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता है, उस उनके हम डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।